हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना? तो आज हम चैप्टर अमीन, जो आपके पास चैप्टर है ना, पहले अमीन के नाम से जाना जाता था, अब ये आपका किस नाम से जाना जाता है कि आपके ऐसे एलिमेंट्स नाइट्रोजन से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो उसी चैप्टर अमीन से हम बात करेंगे आपके इन क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चंस है, उन्हें हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि पहले कहा था कि पहले अमीन नाम के चैप्टर से, अमीन चैप्टर नाम से इसको आता था। अब ये आपका किस चैप्टर से जाना जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, है ना, इस चैप्टर से जाना जाता है। तो इसी के हम क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 2009 में आया था आपके पास बोर्ड में। क्या है? Y is an alkyl amine, alkyl amine is more basic than ammonia। ठीक है, ये बोल रहा है कि अमोनिया से एल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक होता है। ठीक, तो अमीन बनते कैसे, पहले आपको बता दें कि अमोनिया आपके पास NH3 होता है, ये तो अमोनिया हो गया। अमोनिया से जब एक H रिमूव होता है और उसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप आ जाता है ना। इसने एल्काइल अमीन के बारे में बात करी। एल्काइल ग्रुप, सपोज हमने CH3, हमने एल्काइल ग्रुप ऐड किया तो एक H जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा उसकी जगह? CH3। तो क्या बन जाएगा? CH3NH2, है ना। NH3 था, एक H गया तो CH3NH2। ये आपके पास एल्काइल अमीन होता है ना। ये क्या है? एल्काइल अमीन। इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा? मिथाइल अमीन, है ना। और IUPAC नेम अगर इसका बोलेंगे तो मिथेनामीन। ठीक है ना, ऊपर वाला कॉमन नेम है, नीचे वाला IUPAC नेम है। तो ये बोल रहा है कि ये जो एल्काइल अमीन है ये ज्यादा बेसिक होता है NH3 से, अमोनिया से। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एल्काइल ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन आपका रिलीजिंग ग्रुप, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है आपका, एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप है, ये कैसा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे छीन नहीं रहा है, उसको दे रहा है। उस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम के ऊपर बढ़ जाती है। पहले से तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी को पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है आपकी, है ना। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। आप करें कॉन्फ़िगरेशन टू 2,5, है ना। 2,5 इसकी ये हो गया, ठीक है ना। इसको 3 क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन आगे बॉन्डिंग बनाने के लिए, है ना। बचे इसके पास 2, है ना। तो वो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास पहले से ही है। फिर प्लस इफेक्ट जो लगा है वो उसको इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा? लोन पेयर को इजिली क्या करता है? डोनेट करता है ना। लोन पेयर को क्या करता है? इजिली डोनेट करता है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोर बेसिक कहते हैं,
है ना। आप क्या करेगा, लोन पेयर को इजीली डोनेट करता है, इसलिए हम इनको कहते हैं, इसको मोर बेसिक कहेंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन है? NH3 है ना। अमोनिया से बेसिस क्या है? NH3। हमने बात करी थी किसकी? हमने लुईस एसिड, है ना, लुईस बेस की बात की थी। तो लुईस एसिड हमने बात की थी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना। क्योंकि पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर भार ज्यादा हो जाएगा, तो उस भार को वो कम करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन उस लोन पेयर को क्या करता है? जल्दी से क्या करेगा? इजीली वो डोनेट करता है एज कंपेयर टू अमोनिया। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ज्यादा बेसिक कहते हैं, है ना। प्रॉपर आंसर इसका आप लिखना चाहें तो प्रॉपर आंसर कैसे लिखा जाएगा कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को, ठीक है ना, ऑफ एल्काइल ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on the nitrogen atom increases and thus it can donate lone pair of electron. It can donate lone pair of electron easily as compared to ammonia. ठीक है, तो बेसिकली ये रीजन होता है इसका ये शो करने का, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in increasing order, arrange the following compound in increasing order of basic strength, increasing order of basic strength, in their aqueous solution, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। आपको क्या दिया है? एक आपको दिया है NH3 अमोनिया, एक दिया है CH3NH2, एक आपको दिया है CH3 होल ट्वाइस NH, और एक आपको दिया है CH3 होल थ्राइस N, ठीक है ना। ये भी आपका 2009 में आया था, ऑल इंडिया 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इनको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको इनको लगाना है ना। तो जो बेसिक ऑर्डर होता है ना, बेसिक ऑर्डर वो क्या होता है? बेसिक ऑर्डर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ हमको लगाना होता है, बेसिक ऑर्डर, है ना। तो बेसिक ऑर्डर जनरली देखा जाता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अमोनिया कैटायन, है ना, कि अमोनिया कैटायन कितना स्टेबल है, उसके ऑर्डर पे उसका बेसिक स्ट्रेंथ देखा जाता है।
ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास उतनी अच्छी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि CH3NH2 में प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, और इसमें भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट है ना। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपका इसमें है, क्योंकि 3 CH3 है, इसमें 2 CH3, इसमें एक ही CH3, सबसे ज्यादा प्लस आई आपका इसमें है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई होने के कारण, है ना, सबसे ज्यादा प्लस आई होने के कारण, मोर प्लस आई होने के कारण ये क्या होगा आपका, उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, मोर अनस्टेबल, है ना, उतना ज्यादा क्या होगा, ये मोर अनस्टेबल होगा। ठीक है ना। तो बेसिक ऑर्डर हमने क्या बात करी, बेसिक ऑर्डर जो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जिसका अमोनिया कैटायन क्या हो, स्टेबल हो, जिसका अमोनिया कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो इसमें तो प्लस आई सबसे ज्यादा है, इसको क्या करेगा, तो पहले तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और प्लस आई इफेक्ट भी उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको और अनस्टेबल कर रहा है ना। तो सबसे पहले सबसे कम जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो होगा आपके पास CH3 होल थ्राइस N का, ठीक है ना। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा आपके पास CH3NH2 का, फिर आपके पास CH3 होल थ्राइस N का, और देन आपके पास NH3 का, है ना। सबसे ज्यादा, क्योंकि जो जितना ज्यादा अनस्टेबल वो उतना ज्यादा क्या करेगा आपके पास। तो देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, गिव द IUPAC नेम, है ना, इसका आपको IUPAC नेम बताना है, NH2 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का। तो आप देख पा रहे हैं कि अमीन ग्रुप आपके पास लगा है, तो उसको कम पोजीशन मिलनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब देख रहे हैं 4 का, क्योंकि प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो रूट वर्ड हम देखेंगे 4 कार्बन है, 4 कार्बन में क्या आता है, बट आता है, ब्यूटी बट, ठीक है ना। डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे तो बट डैश 3 इन, है ना। और फिर पहली पोजीशन पे क्या है, अमीन है, तो 1 अमीन। ई एन ई का ई हमने हटाया क्योंकि उसके बाद ए आ रहा था, तो ई हट जाता, आपको ये रूल पता होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड in an increasing order, in an increasing order, arrange the following compound in an increasing order of their solubility, of their solubility, arrange the following compound in an increasing order of their solubility in water, है ना। आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, कौन नहीं। तो आपके पास पहला है C6H5NH2, ठीक है, C6H5NH2। एक है आपके पास C2H5 होल ट्वाइस NH, नेक्स्ट है C2H5NH2, C2H5NH2, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 में, दिल्ली और ऑल इंडिया में ये क्वेश्चन आया था। आपको 3 कंपाउंड दिए हैं, C6H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH2, C2H5NH2, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, जिसमें वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उस ऑर्डर में इनको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होगा वाटर में वो कौन होगा आपके, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है आपके पास C2H5, है ना, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है ये, ठीक है ना। फिर उसे उससे थोड़ा सा कम होगा ये, और सबसे लास्ट में आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3, यानी 3 ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 1, ये ऑर्डर आपके पास आएगा। ये जो सॉल्युबिलिटी का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इनकी सॉल्युबिलिटी की वाटर में किस तरीके से सॉल्युबल होते हैं उसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
Give a chemical test. Give a chemical test to distinguish between. Give a chemical test to distinguish give a chemical test to distinguish between ethylamine and aniline. ठीक है, तो एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है C6H5NH2 और इथाइलमीन होता है C2H5NH2. ठीक है, तो ये दोनों हैं, इनको किसी केमिकल टेस्ट द्वारा हमको अलग बताना है, सेपरेट करना है. ठीक है ना. तो इथाइलमीन और एनिलीन में होता क्या है कि एजोडाई टेस्ट, एक एजोडाई टेस्ट है. ठीक है ना, एजोडाई टेस्ट. तो एजोडाई टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपकी जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, वो क्या करते हैं, आपका HNO2 से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं HNO2 से. ठीक है ना, लगभग 273 से लेके 278 केल्विन में, है ना. उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हम एल्कलाइन सॉल्यूशन से कराते हैं ऑफ नेप्थेनॉल से, जो कि क्या करता है, एक ब्रिलियंट येलो, ऑरेंज और रेड कलर डाई आपके पास आती है. ठीक है ना, रेड कलर डाई आपके पास आती है. तो ये आपका क्या था, ये केमिकल टेस्ट होता है इसमें. ठीक है ना, कौन करते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, ये वाले नहीं करते. ये तो एलिफेटिक हो गया ना, आपके पास एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, ये इसको क्या करेगा, आपको इस टेस्ट को देगा. ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गया, एनिलीन हो गया. एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2. ठीक है ना, हमने क्या कराया, इसका रिएक्शन कराया, किसके साथ कराया, HNO2 के साथ. ठीक है ना, HNO2 के साथ कराया. ठीक है ना, और HNO2 और HCl लगभग 273 से लेके 278 केल्विन पे इसको हम करवाते हैं. ठीक है ना, इस पे हम क्या करवाते हैं, कराते. तो हमको क्या मिलता है, सबसे पहले हमको इस तरीके से आपका ये मिलेगा सॉल्ट, ये बेंजीन रिंग. ठीक है, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव और 2H2, ये आ जाएगा. फिर इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं आपका 2-नेप्थेनॉल से. इसकी जो रिएक्शन है, इसकी हमने रिएक्शन कराई, उसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, ठीक है, 2-नेप्थेनॉल हो गया, इससे रिएक्शन करवाई इसके साथ. उसमें क्या डालते हैं, डाइल्यूट NaOH. ठीक है, डाइल्यूट NaOH डालते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से ठीक है ना. ये आपकी कैसी होती है, ऑरेंज डाई. ये क्या है, ऑरेंज डाई. इसका नाम 1-फिनाइल एजो 2-नेप्थेनॉल. ठीक है ना, क्या इसका नाम, 1-फिनाइल एजो 2-नेप्थेनॉल. ये है आपके पास एजोडाई. तो ये आपके पास टेस्ट है, जो आपके पास
आपका वो है क्या बोलते हैं एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन अंडर इस कंडीशन में क्या देती है N2 गैस देती है विद द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। अगर हम इसका करवाएं तो हमारे पास एलिफेटिक अमीन था ना, हमारे पास क्या था CH3 C2H5NH2 था ना, इथाइल अमीन था। इसकी रिएक्शन अगर आप HNO2 से करवाएं, इसकी रिएक्शन जब आप HNO2 से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलता है। ठीक है ना, C2H5OH, ठीक, और प्लस आपके पास N2 गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, क्या होती है, N2 गैस रिलीज होती है। तो आप देख रहे हैं फर्क। तो ये टेस्ट है दोनों को डिस्टिंग्विश करने का। नेक्स्ट है आपके पास अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their basic strength. Arrange the following in decreasing order of their basic strength in aqueous solution. In aqueous solution, ठीक है। क्या क्या हमें कंपाउंड दिए गए हैं, CH3NH2, CH3 whole twice NH, CH3 whole thrice NH, whole thrice NH और NH3। ठीक है, तो ये आपका 2012 में पूछा गया था, दिल्ली बोर्ड 2012। ठीक है, इसमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है बेसिक स्ट्रेंथ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, और ये बेसिक स्ट्रेंथ इनका एक्वा सॉल्यूशन में बताना है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो इंक्रीजिंग है वो हमें लिखना है, उसके बाद फिर उसके बाद सबसे कम, है ना। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग कौन होगा, जिसके पास जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन करेगा, CH3 होल थ्राइस NH करेगा, है ना। उसके बाद कौन करेगा, CH3 होल ट्वाइस NH करेगा। ठीक है, उसके बाद कौन करेगा, CH3NH2 करेगा, और सबसे लास्ट में कौन करेगा, NH3, है ना। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, जो सबसे लास्ट में करेगा सबसे लास्ट में आएगा, सबसे ज्यादा करेगा वो पहले आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ राइट स्ट्रक्चर ऑफ N-methyl ethanamine, N-methyl ethanamine, ठीक है। N-methyl ethanamine का हमें स्ट्रक्चर बताना है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था N-methyl ethanamine का। ठीक है ना, तो कैसे बनेगा N-methyl ethanamine का, ठीक है ना। हमें बताना N पे मिथाइल है और इथेनामीन है। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा ये कि आपके पास CH2 CH3 है ना, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक, 1 2 3। ठीक, तो ये आपके पास N-methyl इथेनामीन है ना। आपका N वाली पोजीशन पे आपके पास CH3 ग्रुप लगा है तो N-methyl हो गया, और इधर आपके पास दो क्या है, 2 कार्बन है इथेन, और अमीन NH के लिए क्या आ जाएगा, अमीन आ जाएगा। ठीक है ना, NH के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, अमीन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप, अच्छा एक और है, ये फर्स्ट था, सेकंड बोला है prop dash 2 in 1 amine। ठीक है ना, prop 2 in 1 amine। ठीक है, तो 3 कार्बन हो गए, 1
2 3, 1 पे अमीन लगा है NH2, ठीक है। प्रॉप है, 3 कार्बन हो गए प्रॉप, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड, 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस कर लो, CH2 1 2 CH, और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 CH2 है ना। तो NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास हो जाएगा प्रॉप 2 इन 1 अमीन का, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक और है 2 अमीनो टोलिन, थर्ड 2 अमीनो टोलिन, 2 अमीनो टोलिन, ठीक है। 2 अमीनो टोलिन, तो टोलिन क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 ग्रुप लगाओ फिर हम टोलिन कहते हैं, और 2 पे अमीनो ग्रुप लगा है NH2 आ गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 अमीनो, ठीक है ना, 2 अमीनो टोलिन। तो इस तरीके से ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। द conversion of primary aromatic amines, conversion of primary aromatic amines, primary aromatic amines, conversion of primary aromatic amines into diazonium salt, into diazonium salt is called, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को डाइजोनियम सॉल्ट में बदलने का जो तरीका है उस तरीके को हम क्या कहते हैं, डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, डाइजोटाइजेशन कहते हैं आपका, है ना। क्या करना है, डाइजोनियम सॉल्ट में बदलना है। ये आपके पास अमीन होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो गया, ये NH2 लगा है, इसे एनिलीन कहते हैं हम, ठीक है ना। इसको किस में बदलना होता है, डाइजोनियम सॉल्ट में। क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl नेगेटिव, ये आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है। तो आपका एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में बदलने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, डाइजोटाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को समझ में आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर से क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश करी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।